हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन डिफरेंशिएशन। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है इन साइन इनवर्स फंक्शन। तो आज देखते हैं कॉस इनवर्स फंक्शंस को। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फार हम इस डिफरेंशिएशन टॉपिक में 29 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड्स में। सो अभी हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू x वेयर x लाइज बिटवीन 0 to 1। ये हमें दिया हुआ है। तो अभी हमने जस्ट लास्ट एपिसोड में देखा था डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं जब हमारा साइन इनवर्स का होता है। साइन इनवर्स के फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, चाहे साइन इनवर्स का हो या कॉस इनवर्स का हो या कोई भी हो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। कौन से फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है इसके लिए? डबल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूलाज एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। ओके, ये आपने क्लास 11th में पढ़े थे। तो सबसे पहले ये टॉपिक करने के लिए इस पे कमांड कीजिए। जब तक इस पे कमांड नहीं होगा ये आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आपको नहीं समझ में आएगा क्या सब्स्टिट्यूट करें क्या नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इस जो कॉस इनवर्स है इसका रेंज क्या है। ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ये जो है क्वेश्चन इस टॉपिक के सॉल्व करने हैं। तो इसका जो रेंज होता है हमारा वो क्या है? 0 से कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई है। साइन इनवर्स का रेंज हमने पढ़ा था -π/2 to π/2 था। तो क्या यूज़ है इसका रेंज का वो देखते हैं। जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जरा ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए। ये फॉर्मूलाज पे आपको फुल कमांड होना चाहिए, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ मैं लेट कर रही हूँ x को cos थीटा। अब मैं क्यों लेट कर रही हूँ उसका आंसर आपको इसमें छुपा हुआ है। आप देखिए ध्यान से कि हमने ये cos 2 थीटा क्यों लेट किया। ओके, जब आप ये सारे फॉर्मूलाज, ये 6 के 6 फॉर्मूलाज हर फॉर्म में बाय हार्ट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। ये कई बार मैं ये फॉर्मूलाज आपको कई फॉर्म्स में, हर एक फॉर्म्स में बता चुकी हूँ। तो जैसे जैसे अभी क्वेश्चन आएगा फिलहाल मैं वो वापस से बता दूंगी, लेकिन इन फॉर्मूलाज को अच्छे से कीजिए। 2 cos² x थीटा -1 क्या होता है? cos 2 थीटा। अब बात आती है कॉस इनवर्स cos 2 थीटा को मैं 2 थीटा लिख सकती हूँ या नहीं। अगर 2 थीटा मेरा, अभी x रिप्लेस कर दिया है मैंने, अगर 2 थीटा मेरा किसके बीच में लाई करता है? 0 से पाई के बीच में लाई करेगा तो मैं कॉस इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकती हूँ। तो आइए चेक कर लेते हैं कि वो लाइक करता है कि नहीं। गिवन मुझे क्या दिया है कि x मेरा 0 to 1 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो 0, अब इसको मैं cos थीटा से रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब मुझे थीटा निकालना है। हम जानते हैं साइन में ये प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अभी कॉस में आएगी। हम जानते हैं कि जो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा होता है एंड द वैल्यू ऑफ थीटा ये इन्वर्सली होते हैं। मींस व्हेन द थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसलिए जब मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगी 0 कब होता है? π/2 पे। ये जो इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी सॉरी, ये चेंज हो जाएगी। 1 कब होता है? 0 पे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये प्रॉब्लम हमने, ये जो इनइक्वालिटी चेंज करने वाली प्रॉब्लम है, ये साइन में नहीं फेस की थी। बिकॉज इन साइन व्हेन थीटा इंक्रीजेस द साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा है मेरे पास, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2π/2 2 थीटा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो 0 ही रहेगा। तो π 2 थीटा
एंड 0। तो 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 थीटा लिख सकती हूँ। एंड अब मैं यहाँ से थीटा को रिप्लेस कर लूँगी। थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से देखिए थीटा को कॉस इनवर्स एक्स लिख सकती हूँ। नाउ मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी इसको 2, इसका डिफ्रेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स √1 -1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो बस चेक करना रहता है कि ये जो है हमारा ये वैल्यू गिवन उसके रेंज में, ये एंगल जो है उसके गिवन रेंज में है या नहीं। अगर रेंज में नहीं है तो हम कुछ इसमें प्लस माइनस करेंगे। जैसे साइन में हमने देखा था, हमने पाई प्लस किया था या पाई माइनस किया था। जब पाई प्लस किया था तो आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ा था, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और पाई माइनस किया था तो हमें नहीं लगाना पड़ा था। तो उन क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक्स के किए हैं, बहुत अच्छे से कर लीजिए। और ये मेरा इसका सॉल्यूशन जो है ये हो गया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। सेम मैंने क्वेश्चन लिया है, सिर्फ मैंने जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो हमारा अभी यहाँ पर -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम y = cos इनवर्स 2x² -1 लेंगे। यहाँ भी मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ x को cos थीटा, क्योंकि मेरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है cos 2 थीटा। अब मुझे डायरेक्ट लिखा मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये बन जाएगा मेरा 2 cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। अब 2 थीटा मेरा 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, तो चेक करते हैं -1x 0। ठीक है, अब क्या है मेरा, यहाँ पे x को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी cos थीटा, क्योंकि यहाँ मैंने x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर x को अगर मैं cos थीटा सब्स्टिट्यूट करती हूँ, cos थीटा -1 क्या किस पे होता है, पाई पे, और ये थीटा हो गया मेरा, और 0 कब होता है, π/2 पे। ओके, तो देखिए इनइक्वालिटी भी मैंने चेंज की है, बिकॉज थीटा की वैल्यू जब हमारी इंक्रीज़ करती है तो कॉस थीटा की डिक्रीज़ करती है, इसलिए। अब यहाँ 2 थीटा, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 पाई हो जाएगा, ये 2 थीटा और ये पाई हो जाएगा। तो 2 थीटा किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, पाई से 2 पाई। ये मेरा 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकती। अब देखिए 0 से पाई के बीच में लाने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हो जाएगा। तो वो करने के लिए अगर मुझे 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर थीटा के आगे माइनस साइन लाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज करने पड़ेंगी। और सबके साथ मैंने 2 पाई ऐड कर दिया। क्या किया मैंने, जो ये मेरे पास है उसके आगे नेगेटिव साइन सबके साथ लेकर आई हूँ और 2 पाई मैंने उसमें कर दिया, 2 पाई -2 थीटा बना दिया। तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो ये 0 से मेरा क्या हो गया, पाई। तो 2 पाई -2 थीटा मेरा 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस इनवर्स cos 2 थीटा की जगह को रिप्लेस करके मैं क्या लिख दूंगी, cos 2 पाई -2 थीटा। और cos 2 पाई -2 थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए मुझे यहाँ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो मुझे माइनस साइन लगाना पड़ता। और कॉस में तो देखिए 2 पाई प्लस कीजिए या 2 पाई माइनस कीजिए, वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये मूव करेगा। कॉस इनवर्स के लिए जनरली हम 2 पाई का यूज़ करते हैं। और बाकी तो आप देखिए कि किससे वो उसके रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। अब तो ये हो गया मेरा। अब ये y = तो ये मेरा, अब ये 2 पाई -2 थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई, तो ये मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो मेरे पास 2 पाई -2 थीटा आ गया,
2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x हो गया। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो इसका मेरा 0 हो जाएगा -2, और इसका मेरे पास डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया dy बाई डी एक्स इसका। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखकर आपको ध्यान आना चाहिए कि इसमें हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें। बाकी इसमें x की जो वैल्यू है -1/√3 से 1/√3 तक है। तो आइए पहले देख लेते हैं tan इनवर्स का हमारा जो रेंज है वो कितना है। tan इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 तक का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और डोमेन इसका R होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको tan इनवर्स का हमारा जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। तो यहाँ मेरे पास जो क्वेश्चन है y = tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी x को tan थीटा। कैसे पता चलेगा क्या सब्स्टिट्यूट करना है? तो जो मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन में बोला कि sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, एंड इसी तरह से ट्रिपल एंगल्स भी, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल बहुत अच्छे से लिख के प्रिपेयर कर लीजिए, पता चलेगा आपको कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये होता है मेरा फॉर्मूला tan 3 थीटा का। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब चेक कर लेते हैं 3 थीटा -π/2 to π/2 के बीच में लाई करता है या नहीं। तो हमें जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू x की वो किस में लाई करती है, -1/3 से 1/3। सो यहाँ पर हमारे पास x को मैं tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करूँगी, और tan में भी ना थीटा एंड tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, cos की तरह इन्वर्सली नहीं है, तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये -π/6 पे होगी वैल्यू, और ये मेरी 1/√3 इज ऑन 30 डिग्री ना, तो ये π/6 पर होगी। ओके, tan 30 डिग्री tan π/6 1/√3 होता है। अब मुझे 3 थीटा चाहिए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, -π/2, और ये π/2, ये 3 and 6 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, -π/2 से π/2। तो 3 थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 to π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओनली 3 थीटा लिख सकती हूँ। रीज़न ये है बिकॉज 3 थीटा उसकी रेंज के अंदर है। ओके, नहीं होता तो क्या करते, पाई प्लस पाई माइनस का यूज़ करते। यहाँ पर पाई प्लस में पॉजिटिव रहता और पाई माइनस करते तो नेगेटिव होता। ठीक है, जैसे साइन में किया था, साइन इनवर्स वाले क्वेश्चंस में वैसे ही करेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और सेकंड में tan नेगेटिव। उसमें उल्टा हुआ था, पाई नेगेटिव किया था तो पॉजिटिव डाला था साइन इनवर्स में, और पाई पॉजिटिव किया था तो नेगेटिव जो है साइन हमने यूज़ किया था। एनीवेज, ये देखिए ज़रा, थीटा इज़ tan इनवर्स x, तो dy/dx हमारे पास हो जाएगा 3, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। तो यहाँ हमने देखा tan इनवर्स और cos इनवर्स के रेंज क्या होते हैं और किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।